પાટણમાં રમજાન ઈદની ઉજવણી કરાઈ। ઈદગાહ ખાતે હજારો મુસ્લિમ બિરાદરોએ નમાઝ અદા કરી। નેતાઓએ આપી શુભેચ્છા। પાટણ શહેર અને જિલ્લામાં રમજાન માસની પૂર્ણાહુતિ નિમિત્તે ઈદ ઉલ ફિત્રની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી। ત્યારે પાટણ સિદ્ધિ સરોવર સામે આવેલા ઈદગાહ ખાતે મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદરો એકત્રિત થયા। મૌલાના સિદ્દીકે નમાઝ અદા કરવામાં આવી। ઈદગાહ ખાતે પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ, પાટણ નગરપાલિકા પ્રમુખ હિરલબેન પરમાર સહિત ભાજપ કોંગ્રેસના આગેવાન મુસ્લિમ સમાજને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ ઈદગાહ અને જિલ્લાના વિવિધ મસ્જિદોમાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો। મૌલાના ઇમરાને ઈદના સંદેશમાં દેશમાં કાયદા કાનૂનમાં સમાનતા, સામાજિક એકતાનો સંદેશ આપ્યો। રમજાન માસ દરમિયાન 29 રોજા પૂર્ણ થયા બાદ ચાંદ દેખાતા ગુજરાતમાં ઈદની ઉજવણી કરવામાં આવી। ઇસ્લામ ધર્મમાં રમજાન માસને સૌથી પવિત્ર માનવામાં આવે છે। આ માસમાં હઝરત મોહમ્મદ પયગંબર પર પવિત્ર કુરાન નાઝિલ થયું હતું। આ તહેવાર કૃતજ્ઞતા, એકતા અને ભાઈચારાનું પ્રતીક છે। રોજા રાખવા, દાન કરવું અને ઇબાદત કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે। બ્યુરો રિपोर्ट अनिल रामानुज। तमाम को और ईद यानी हमारे यानी अरबी शब्द इसका माना होता है खुशी। खुशी हर त्यौहार के अंदर मनाई जाती है, हर धर्म मजहब के अंदर मनाई जाती है। इसी तरीके से आज इस्लाम धर्म के अंदर ईद का त्यौहार मनाया जाता है, खुशी मनाई जाती है। यानी हम एक दूसरे से मिले जुले, खुशियों का यानी शरीक हो, दूसरों को शरीक करे खुशियों के अंदर। त्यौहार का मतलब ही यही होता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि त्यौहार के मौके के ऊपर देश के अंदर ऐसा एक माहौल बनाया जाता है जैसे कि कोई यानी कि बहुत बड़ी यानी कि किसी दुश्मनों से जो हमारे बॉर्डर के पार है उनसे कोई जंग लड़नी है, ऐसी यानी कि पुलिस फोर्स उतारी जाती है, मिलिट्री को उतारा जाता है। ये यानी कि त्यौहार के मौके पे ये नहीं होना चाहिए। माहौल ऐसा है बनाना चाहिए कि हम एक दूसरे को खुशियों के अंदर शरीक करिए। मुल्क जो हमारा है इसके अंदर तमाम के तमाम धर्म वालों को अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी का हक अधिकार दिया हुआ है। उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, सबको संविधान के दायरे में रहना है, कायदे में रहना है। और ये भी बात आई है जैसे अभी कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात है कि भाई सबके लिए कायदा हो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, जितनी इंसाफ की ज़रूरत है। अगर मुल्क के अंदर अगर इंसाफ होगा, सबके साथ बराबरी होगी, चाहे नेता गुनाह करे या आम पब्लिक गुनाह करे, सबकी सज़ा एक ही होनी चाहिए। लेकिन तुम देखते हो कि पैसों वालों को, नेताओं को, कुछ लोगों को बचा लिया जाता है और जो कमज़ोर होते हैं, जो बिल्कुल यानी कि एकदम बिल्कुल परिस्थिति बेकवर्ड लोग होते हैं, उनको उसकी सज़ा दी जाती है। तो ये नाइंसाफ़ी है। तो नाइंसाफ़ी ख़त्म करने की मुल्क के अंदर ज़रूरत है। नाइंसाफ़ी ख़त्म होगी तो मुल्क के अंदर अमन होगा, चैन होगा, सुकून होगा। अगर नाइंसाफ़ी अगर ख़त्म नहीं हुई तो मुल्क के अंदर अमन, चैन, सुकून आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आप मीडिया के माध्यम से देशवासियों को भी और अपनी सरकारों को, हुकूमत को भी कहता हूँ, जो कायदों की ज़रूरत नहीं है उसको न छेड़ा जाए। ये शांति से, अमन से सब रह रहे हैं, इस मुल्क के अंदर सदियों से रह रहे हैं और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उसको भी 70 साल से ज़्यादा हो गए। तो सब अपनी इससे ज़िंदगी गुजार रहे हैं खुशहाली के साथ। तो इसी तरीके से सब अपनी ज़िंदगी खुशहाली गुजारते रहेंगे। देश का भी भला होगा और देश वालों का भी भला होगा और हम सुपर पावर ताकत बन सकेंगे और मुल्कों के सामने। वरना अगर हम इसी मुद्दों में अगर हम उलझ गए तो आपस के अंदर हम इसी के अंदर रहेंगे। मुल्क दूसरे बहुत आगे चले गए, चांद पर चले गए, हम वहीं न वहीं रह जाएंगे। बस यही मेरी आज देशवासियों से कहने की दरख्वास्त और अपील है।